चैप्टर 27 दुर्गा को बीमारी। शिवाय और दुर्गा नताशा के बंगले के बाहर खड़े थे। शिवाय का कहना था कि दुर्गा शिवाय की गाड़ी में ही घर जाए क्योंकि रात में उसका अकेले जाना सेफ नहीं था। शिवाय की जिद पर दुर्गा शिवाय की गाड़ी में अपने घर जाने के लिए मान गई थी। शिवाय खुद दुर्गा को छोड़ने नहीं जा रहा था बल्कि उसका ड्राइवर जा रहा था। दुर्गा ने शिवाय से गाड़ी में बैठने से पहले कहा, बाय द वे शिवाय, मैं ऑलमोस्ट ये बात भूल ही गई थी। शिवाय ने पूछा, कौन सी बात? दुर्गा शिवाय के करीब आकर खड़ी हुई और उसने शिवाय का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और उसके होंठों के बहुत करीब जाके कहा, कुछ दिन के लिए इतनी इंटीमेसी काफी तुम्हारे जहर पर काबू रखने के लिए। इतना कहकर दुर्गा शिवाय से अलग हुई और कार में बैठते हुए शिवाय से बोली, अच्छा अब मैं चलती हूँ। ध्यान रखना अपना और अगर कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे एक कॉल कर देना। और गुड नाइट। शिवाय और दुर्गा को एहसास नहीं हुआ कि बंगले के फर्स्ट फ्लोर से किसी ने उनकी फोटो ले ली है। इस फोटो में दुर्गा तो पूरी नजर आ रही थी पर शिवाय की सिर्फ पीठ नजर आ रही थी। शिवाय की कार दुर्गा को लेकर वहां से निकल गई, पर शिवाय अभी भी वहीं खड़ा उस रास्ते को देख रहा था जिससे दुर्गा गई थी। तभी शिवाय का फोन बजने लगा। उसने देखा तो अमित का फोन था। शिवाय ने फोन उठा के हेलो बोला। अमित ने दूसरी तरफ से कहा, शिवाय तुम्हारे और दुर्गा के बीच में आखिर क्या चल रहा है? उसका एक फोन आया और तुम तुरंत पागलों की तरह भागते हुए उसके पास चले गए। इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी किसी के लिए इतना परेशान होते हुए नहीं देखा। आखिर बात क्या है? शिवाय ने बिना किसी भाव के कहा, वो मेरी इकलौती दवाई है। मेरी जिंदगी बचाने वाली दवाई की फिक्र करना क्या नॉर्मल नहीं है? अमित ने हंसते हुए कहा, वाह तुमने कहा और मैंने मान लिया। ये बहाने किसी और के सामने बनाओ, मैं तुम्हें अच्छे। अमित इतना ही कह पाया था तब तक शिवाय ने फोन काट दिया। विशाल गाड़ी लेके आया और घबराते हुए शिवाय को गाड़ी में बैठने के बोला, सर मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। विशाल की बात सुन के शिवाय भी गाड़ी में बैठने लगा। बंगले के फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे की बालकनी में खड़ा समीर छुपकर शिवाय को देख रहा था। समीर के चेहरे पर गुस्सा था। समीर ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, खुद पर काबू रख समीर, अभी शिवाय से मिलने का वक्त नहीं आया है। कुछ दिन बाद नताशा का कमरा। नताशा अपने कमरे में बैठी हुई लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। लैपटॉप पर एक फोटो खुला हुआ था जिसमें दुर्गा गाड़ी में बैठ रही थी और एक आदमी खड़ा हुआ उसे देख रहा था। उस आदमी की सिर्फ पीठ नजर आ रही थी। ये फोटो नताशा की बर्थडे पार्टी की रात का ही था। नताशा एक फेक इड से उस फोटो को ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए उस पर कैप्शन टाइप कर रही थी। कैप्शन में उसने लिखा, ब्रेकिंग न्यूज़, दुर्गा चौहान को मिल गया है एक सुगर डैडी। दुर्गा चौहान को है सभी तरह की वेनेरियल डिजीजेस, यौन रोग। दुर्गा चौहान से दूर रहिए वरना आप भी हो सकते हैं इन बीमारियों का शिकार। मेरे सूत्रों के अनुसार दुर्गा चौहान के कई सारे सुगर डैडी हैं, इसलिए जितना हो सके सावधान रहिए उससे। नताशा ने ये पोस्ट यूनिवर्सिटी से जुड़ी सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर डाल दी। नताशा के ये पोस्ट करते ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के रिएक्शन आने लगे। सभी कमेंट्स में दुर्गा के खिलाफ जहर उगलने लगे। इन नेगेटिव कमेंट्स को पढ़ के नताशा जोर जोर से हंसने लगी। नताशा ने एक फोटो निकाला जिसमें दुर्गा और समीर साथ खड़े थे। इस फोटो में नताशा ने पेंसिल से दुर्गा का मुंह काला कर दिया था। नताशा ने उस फोटो में समीर को देखकर कहा, समीर सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। हमारे बीच में जो भी आएगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी। दुर्गा फ्री पीरियड में अपनी क्लास में अकेली बैठी थी। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, नताशा की पार्टी को कई दिन हो चुके हैं। उस पार्टी के बाद नताशा या उसकी किसी भी चमची ने मुझसे पंगा लेने की कोशिश नहीं की है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि इन जैसी चुड़ैलों का मुंह बंद करने के लिए एक बार इनके मुंह पर बेरहमी से पंच मारना जरूरी होता है, तभी इन लोगों को सबक मिलता है और ये अपनी हद में रहती है। कुछ देर बाद दुर्गा को भूख लगने लगी तो वो उठकर कैंटीन की तरफ चली गई। दुर्गा जैसे ही कैंटीन में पहुंची उसे एक लड़कियों के ग्रुप की बातें सुनाई दी। क्या तुम लोगों को लगता है कि ये अफवाहें सच हैं? क्योंकि मुझे दुर्गा चौहान इस टाइप की लड़की तो नहीं लगती। किसी भी इंसान को उसकी बाहरी सुंदरता से जज नहीं करना चाहिए। फोटो थोड़ी झूठ बोल सकते हैं, ये बात सच ही होगी। मुझे तो वो सच में कोई सू लगती है, उसे देखकर मेरा मूड खराब हो जाता है। क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम उससे बात करेंगे तो उसकी बीमारियां हमें भी लग जाएंगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था इस बारे में। हमें बस उसके साथ सेम बाथरूम शेयर करने से और उसके सेम बोतल वगैरह शेयर करने से बचना होगा। ये सब सुनकर दुर्गा ने सोचा, बीमारी और मुझे ये कब हुई?
दुर्गा उन लड़कियों के ग्रुप के करीब बढ़ने लगी। उन लड़कियों ने आपस में बात करते हुए कहा, यार हम लोग बहुत बदनसीब हैं जो हमें उसके साथ एक ही कॉलेज में पढ़ना पड़ता है। हमें उसके साथ एक है वॉशरूम शेयर करना पड़ता है, एक ही कैंटीन में खाना पीना भी पड़ता है। अगर कहीं हमें कोई इन्फेक्शन हो गया तो अरे शुक्र मनाओ कि हम उसके साथ एक क्लास में नहीं पढ़ते। उसके क्लासमेट तो आजकल बहुत डरे हुए होंगे। जो लोग उसके साथ एक ही क्लास में पढ़ते हैं, जिन्हें उससे फेस टू फेस बात करनी पड़ती है, वो लोग तो इन्फेक्शन होने के बहुत ही ज़्यादा रिस्क में है। दुर्गा अचानक क्यों सबके सामने जाकर खड़ी हो गई। दुर्गा को देखकर वो सब लोग घबरा गई। वो सब वहां से जाना चाहती थी पर दुर्गा ने उन सबका रास्ता रोक लिया। दुर्गा ने गुस्से से मुस्कुराते हुए बोला, तुम लोग जब मेरे बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हो तो सीधे सीधे मुझे ही क्यों नहीं बता देते कि यहाँ चल क्या रहा है, मुझे कौन सी बीमारी हुई है और तुम लोगों को ये सब किसने कहा। चैप्टर 28 नताशा का शर्मिंदा होना। यूनिवर्सिटी। कुछ देर बाद लेडीज वॉशरूम। नताशा और मालिनी साथ में वॉशरूम आए थे। नताशा ने हाथ धोते हुए हंसकर कहा, हाँ मालिनी, आखिरकार हमने अपना बदला ले ही लिया। ये सब कुछ उस फोटो की वजह से हुआ है जो तुमने मुझे दिया था। अगर तुमने दुर्गा और उसके सुगर डैडी की फोटो ना निकाली होती तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। उस फोटो की वजह से यूनिवर्सिटी में सबको मालूम हो गया है कि दुर्गा का एक सुगर डैडी है और सब लोगों को ये भी विश्वास हो गया है कि दुर्गा को इन्फेक्शियस बीमारी है जो उसके कांटेक्ट में आने से फैलती है। इस बार तो दुर्गा गई। मालिनी ने हंसते हुए कहा, वो इसी के लायक है। उस रात उसे अपने सुगर डैडी से उसे घर छोड़ने के लिए नहीं कहना चाहिए था। मालिनी ने अपने मन में सोचा, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि उस फोटो में जिस आदमी की पीठ दिख रही थी वो मिस्टर शिवाय सिंह राठौड़ थे, पर मैं ये बात तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी क्योंकि दुर्गा ने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं उसे किसी भी कीमत पर भूल नहीं सकती हूँ। इस समय जायसवाल फैमिली की हालत वैसे भी बहुत खराब है, लेकिन नताशा तुम अभी भी मेरे लिए बहुत यूजफुल हो। दुर्गा को काटने के लिए तुमसे ज़्यादा परफेक्ट डॉग तो हो ही नहीं सकता। अगर मिस्टर राठौर इस मामले में दखल देंगे तो सारा इल्जाम सिर्फ तुम्हारे ऊपर आएगा। नताशा, जब तुम्हारे परिवार की हालात अच्छे थे तब तुमने मुझे बहुत परेशान किया, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए किसी बात का अफसोस नहीं है। नताशा ने अपना मेकअप ठीक करते हुए कहा, तुम्हें पता है मैंने ये बीमारी वाली बात इसलिए फैलाई थी क्योंकि मैं इन अफवाहों को और ज़्यादा सनसनीखेज बनाना चाहती थी। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई पहले से एक सुगर डैडी होने के बावजूद मेरे समीर के करीब जाने की। शी इज सच अ स्लट। मैंने आज तक उससे ज़्यादा बेशर्म लड़की नहीं देखी। वैसे मैं इन सभी नेगेटिव कमेंट्स पर एक लाइक करने वाली हूँ। तुम मुझे भविष्य में ऐसे और भी फ़ोटो भेजती रहना। हो सके तो उन फ़ोटो को मुझे भेजने से पहले फ़ोटोशॉप कर देना। अगली बार मैं दुर्गा के साथ किसी बदसूरत और मोटे से बूढ़े आदमी को देखना चाहती हूँ। मैं दुर्गा को इस यूनिवर्सिटी में इतना शर्मिंदा करना चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटी का हर इंसान दुर्गा से नफरत करे। मालिनी हंसते हुए कहा, ओके नो प्रॉब्लम। उसकी फ़ोटोज तुम्हें भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। तभी अचानक से उनके पीछे से दुर्गा ने आकर कहा, तो इसका मतलब ये है कि दोनों चुड़ैल एक साथ मिलकर काम कर रही है। तुम दोनों अपनी घटिया हरकतों से थकती नहीं हो ना। दुर्गा को वहां देखकर वो दोनों घबरा गई। नताशा ने घबराते हुए पूछा, दुर्गा तुम यहाँ कब आई? दुर्गा ने उन दोनों को देखकर कहा, मैंने सुना कि कोई मेरे खिलाफ ऑनलाइन झूठी अफवाहें पोस्ट कर रहा है। ये पता चलते ही मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ये तुम दोनों में से किसी एक का काम है। ऊपर वाला भी अच्छे लोगों का ही साथ देता है। मैं यहाँ टॉयलेट के लिए आए और मेरे अंदर जाते ही तुम लोग यहाँ आ गए और अपनी बकवास करने लगे। ये सुनकर मालिनी और नताशा की तो हालत खराब हो गई। दुर्गा ने अपने दोनों हाथों से उन दोनों के मुंह पकड़ते हुए कहा, मैंने तुम दोनों की बेवकूफ़ियां को बहुत बर्दाश्त किया पर फिर भी तुम दोनों बाज नहीं आए और अपनी हद पर करती रही। इसलिए तुम दोनों के मुंह अब मुझे खुद ही बंद करने पड़ेंगे। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो खुद उस पोस्ट को अभी डिलीट कर दो। नताशा ने अपना मुंह दुर्गा से छुड़ाते हुए गुस्से में कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। दुर्गा ने उंगलियां चटकाते हुए हंसते हुए कहा, ओह तो तुम वो पोस्ट डिलीट नहीं करोगी। ठीक है, तो फिर अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार होगी क्योंकि तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। दुर्गा ने एक झटके से नताशा की गर्दन पकड़ी और उसे गर्दन से पकड़कर खींचते हुए उस टॉयलेट के अंदर ले जाने लगी जिसे दुर्गा ने अभी अभी इस्तेमाल किया था। नताशा चिल्लाने लगी, दुर्गा ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। देखो तुम मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं कर रही हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा इसके लिए। नताशा की चीखें सुनकर वॉशरूम में बाहर से लोग इकट्ठे होने लगे।
नताशा को टॉयलेट के अंदर लाके दुर्गा ने उसकी गर्दन छोड़ी और बाल पकड़कर उसे पॉट के सामने घुटनों के बल बिठा दिया। दुर्गा ने एक शैतानी हंसी के साथ नताशा से कहा, नताशा तुमने ही सारी दुनिया में ये अफवाह फैलाई है ना कि मेरे साथ एक ही बाथरूम शेयर करने से इन्फेक्शन हो सकता है। मैं सोच रही हूँ कि एक बार चेक कर ले कि तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है। चलो देखते हैं कि जिस टॉयलेट को मैं अभी अभी इस्तेमाल किया है उसमें से पानी पीने के बाद तुम्हें इन्फेक्शन होता है या नहीं। नताशा ने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुम मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना वरना मैं। नताशा इतना ही कह पाई थी कि तभी दुर्गा ने नताशा के बाल पकड़कर उसका मुंह टॉयलेट में डाल दिया। ये नज़ारा देखकर पीछे खड़े लोगों ने कहा, ये देखो, दुर्गा ने नताशा का मुंह टॉयलेट के अंदर डाल दिया। OMG, दिस इज क्रेजी। हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की टॉपलेट वाटर पी रही है। वाह क्या सीन है। क्या तुमने ये सुना कि दुर्गा ने अभी अभी इस टॉयलेट को यूज़ किया था? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि नताशा को भी दुर्गा का इन्फेक्शन हो गया है? फिर तो हमें नताशा से दूर रहना चाहिए। UWC में तो अब नताशा से दूर ही रहूंगी। इन दोनों को ही कॉलेज से बाहर निकाल देना चाहिए। इनके चक्कर में कहीं ये बीमारी हमें ना हो जाए। अच्छा ही होगा नताशा को निकाल दिया जाए तो। वैसे भी मैं बहुत थक चुकी हूँ उससे। एक नंबर की नौटंकी है वो। हमेशा यही सोचती रहती है कि वो कोई प्रिंसेस है। मुझे तो इंतजार है उस दिन का जब इसे लात मारकर यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। दुर्गा ने अब नताशा को छोड़ दिया। नताशा ने गुस्से में सोचा, दुर्गा मुझे इतना शर्मिंदा कभी नहीं होना पड़ा। ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। मैं तुमसे इस बात का बदला लूंगी। चैप्टर 29, नताशा का सच सबके सामने आना। नताशा की ऐसी हालत देखकर मालिनी डर से कांप रही थी। दुर्गा ने मालिनी के सामने जाकर उसे गुस्से से घूर कर देखा। यूनिवर्सिटी, मालिनी ने अपने मन में सोचा, जिस तरह से ये मुझे घूर रही है उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे अभी जिंदा ही खा जाएगी। दुर्गा ने मालिनी को देखते हुए कहा, मालिनी, ने नताशा को एक आखिरी मौका दिया था अपनी गलती सुधारने का, पर वो नहीं मानी। अब वही एक आखिरी मौका मैं तुम्हें भी देता हूँ। उन सभी पोस्ट को डिलीट करके मुझसे माफ़ी मांग लो, और अगर माफ़ी मांगने में शर्म आती है तो एक आइडिया और भी है मेरे पास तुम्हारे लिए। यहाँ सबके सामने गाना गाओ, 1000 में मेरी बहना है, और तब तक गाती रहना जब तक मैं या तो मैं रुकने को कह ना दूँ या फिर यहाँ से चली ना जाऊँ। फिर मैं सोच लूँगी कि तुमने ये सब कभी किया ही नहीं वरना। इतना कहकर दुर्गा ने जमीन पर एक जोरदार पंच मारा जिससे वहाँ का पत्थर हल्का सा चटक गया। ये देखकर मालिनी डर गई और उसने तुरंत ही गाना गाना शुरू कर दिया। हम 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 हे हे हो, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। नताशा ने गुस्से में मालिनी से कहा, डैम इट मालिनी, तुमने इतनी आसानी से दुर्गा से हार मान ली। उसके एक बार कहने से तुमने उसकी आंखें अपनी हथियार डाल दिए। तुम्हारे अंदर डिग्निटी नाम की कोई चीज़ है या नहीं है? फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। मालिनी ने गाते हुए अपने मन में सोचा, इस बेवकूफ़ लड़की को कुछ समझ आता भी है या नहीं। जब लड़ाई में जीतने की कोई उम्मीद ना हो तो यहाँ से भाग लेना ही अच्छा होता है ताकि अगली बार दुगनी ताकत से वार किया जा सके। इस समय दुर्गा इतने ज़्यादा गुस्से में है कि वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए समझदारी इसी में है कि उसके सामने सरेंडर कर दिया जाए। जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर है। जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आंखों में नींद ना मन में चैना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। नताशा ने एक बार फिर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ़ लड़की, गाना गाना बंद करो। हो, देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ, देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। आ मेरे पास आ, कह जो कहना है। मालिनी ने अपने मन में सोचा, बेवकूफ़ लड़की, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है? दुर्गा ने हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। अब तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो मैं बस इतना ही कह सकती हूँ, रेस्ट इन पीस नताशा। 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। दुर्गा ने नताशा के पास आकर कहा, नताशा, मालिनी ने तो अपना फैसला कर लिया है, तुम वो पोस्ट डिलीट करोगी या नहीं? जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं। जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं हैं,
ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं है। सुख की है चाह तो दुख भी सहना है। एक हजारों में मेरी बहना है। नताशा ने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुम सिर्फ सपने ही देखती रहो क्योंकि मैं वो पोस्ट कभी डिलीट नहीं करूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। तुम इन्फेक्टेड हो और तुम चाहती हो कि मैं ये बात किसी को बताऊं भी ना। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। एक हजारों में मेरी बहना है। एक हजारों में मेरी बहना है। दुर्गा ने मालिनी को गाना रोकने का इशारा किया तो वो रुक गई। दुर्गा ने नताशा से कहा, नताशा अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुमने कहा ना कि मैं इन्फेक्टेड हूँ और अभी जो तुम्हारे साथ मैंने किया है वो सब देखकर तो सबको यकीन हो गया है कि मेरी तरह तुम भी इन्फेक्टेड हो। अब जो मैं झेलूंगी वही तुम भी डोलोगी। इसलिए अगर अब तुम वो पोस्ट डिलीट करके सच बताओगी तो उससे तुम्हारा भला होगा। दुर्गा ने सभी लोगों को देखते हुए कहा, आप लोगों को लगता है ना कि मुझे बीमारियां हैं और मेरे साथ रहने से आप लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। सही लगता है, इसलिए अब आप ही लोग सोचें कि इस नताशा को कितनी बीमारियां होंगी। बेहतर होगा कि आप लोग मेरी तरह इससे भी दूर रहें। ये सुनकर नताशा वहां मौजूद लोगों के पास गई और बोली, नहीं मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं है। दुर्गा की बात मत सुनो, वो झूठ बोल रहे हैं। स्वयं मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं है। उन लोगों में से एक लड़की ने कहा, ऐसे कैसे तुम बीमार नहीं हो? उन पोस्ट में हम सब ने खुद देखा है कि दुर्गा की शुगर डैडी है और दुर्गा को बीमारियां हैं, तो फिर जो अभी हुआ उसके बाद तो तुम्हें भी इन्फेक्शन हुआ होगा ना। नताशा ने रोते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मेरा भरोसा करो, मैं जरा भी बीमार नहीं हूँ। वो सभी पोस्ट झूठी है। उनमें जो कुछ भी लिखा है वो सब झूठ है और वो सब मैंने ही किया है। वो पोस्ट और वो फोटो सब झूठे थे। जिस आईडी से वो सब पोस्ट हुआ वो आईडी भी मेरी है, वो सब मैंने ही किया है। दुर्गा को कोई बीमारी नहीं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहते हुए नताशा ने एक लड़की का हाथ पकड़ा पर उसने नताशा को धक्का देते हुए कहा, यूडब्ल्यू तुम छुओ मत, मुझे घिन आ रही है मुझे तुमसे। दुर्गा भले बीमार नहीं है पर तुमने तो ये सब घटिया हरकत की है ना। तुमने बिना वजह उस बेचारी को फंसाने की कोशिश की है। दुर्गा भले ही वैसी नहीं है लेकिन तुम तो घटिया हो। तभी एक लड़के ने कहा, यार अब इन सब में मजा नहीं आ रहा, चलो यहाँ से। वैसे भी नताशा को देखकर मुझे घिन आने लगी है। इसका मुंह टॉयलेट में डालने से भी इतना गंदा नहीं हो जितना गंदा इसका मन है। इसी तरह नताशा के बारे में पूरा भला बोलते हुए लोग कहाँ से निकल गए और नताशा वही जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई।